बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं पर खाना तो है ही ना, तो इस बार तो हमें ही रहना है, तो पता नहीं कैसी हालत होगी। कि तुम्हारे हस्बैंड का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी। ऑफिस में बिजी रहते हैं तो बात करने के लिए कोई होता नहीं है, कोई ऐसा डिप्रेशन टाइप का, कभी रोना आने का मन करता है बिना बात के, कभी कुछ। उनके शब्द ही ऐसे होते हैं ना जो उसको अच्छा और बुरा दिखाते हैं कि उसका नेचर आपके लिए क्या। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ और मम्मी अभी रोटी बना रही हैं। और मम्मी ने आज बनाया है आलू की सब्जी, क्योंकि कल हमने इतने सारे आलू उबाले थे ना सैंडविच, वो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, तो वो आलू हमारे बचे हुए थे, हमने फ्रिज में डाल दिया था, तो उसका भी बना रहे हम। आलू की सब्जी बनाई है मम्मी ने। आलू की सब्जी तो मेरे को अच्छी लगती है वैसे, चाहे सूखी हो चाहे पानी वाले हो, कुछ भी हो, तो आलू ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलो दूध गर्म हो गया मेरा। तो एज़ यूज़ुअल मुझे अपने लिए दूध गर्म करना था, तो मैं लग गई थी अपने दूध गर्म करने के लिए। और मम्मी तो रोटियां बना रही है, क्योंकि ना मैं अब 1 महीने 1.5 महीने से मेरा बिल्कुल बेड रेस्ट था, कुछ काम ही नहीं करना था मुझे, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था। तो बाकी मैं अब थोड़ा थोड़ा उठती हूँ, कभी तो कभी कभी थोड़ी सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ, बट रोटियाँ वगैरह तो मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती हूँ। और हमारी रोटियाँ भी ज़्यादा बनती है क्योंकि सब ऑफिस जाने वाले होते हैं, और तो मम्मी ही करती है। और कभी कभी मैं मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार कभी मैं बना लेती हूँ। और फिर तो यही चल रहा है मेरी लाइफ में। आई होप कि जल्दी से सब ठीक होए। और मैं धूप भी निकल आई है अच्छी खासी, बहुत सही लग रही है धूप। और मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है, क्योंकि सुबह दूध पी लेती हूँ मैं, क्योंकि एक टाइम ही पीती हूँ मैं दूध, शाम को नहीं पीती हूँ। तो 8 साढ़े 8 या 9 बजे तक दूध पी लेती हूँ। फिर नाश्ता हमारा लेट ही होता है थोड़ा। तो फिर अभी तो ये सोए हुए हैं, और चलो मैं भी पहले ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगाए हुए थे वो खाने हैं, उसके बाद दूध पीती हूँ, क्योंकि दूध अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा करती हूँ इसको। जैसे इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है चंडीगढ़ में, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। पिछले साल भी बहुत गर्मी थी, क्योंकि मैं यहाँ की गर्मी ना एकदम से पचा नहीं पाती हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे गर्मी का, बट हम मई जून में हम यहाँ पे नहीं थे, जुलाई में आए, और जुलाई में भी हमें इतनी गर्मी लगी ना। इस बार तो हमें यहीं रहना है, तो पता नहीं कैसी हालत होगी, देखते हैं। क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो गई है सर्दियाँ। तो ये है ड्राई फ्रूट्स, ये रात को ना मेरे लिए भिगा के रख देते हैं आजकल। पहले मैं कर रही थी जब ये गाँव थे, तो आजकल ये कर रहे हैं। तो ये है अंजीर, ये अंजीर खाने मुझे इतनी बेकार लग रही है, पता नहीं क्यों। और ये बादाम और ये किशमिश। तो अंजीर ना मुझे जो भिगा के रखते हैं अंजीर, वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं ऐसे मन मार के खाती हूँ उसको, पर खाना तो है ही ना, तो इसलिए तो जस्ट। और बादाम तो ठीक होते हैं, पर अंजीर बिल्कुल। तो अभी है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, तो हम दोनों ही रहते हैं लास्ट में। तो ये बना रहे थे चाय मेरे लिए, और मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी, क्योंकि दाल भी बनी थी, तो ये कह रहे थे कि दाल नहीं खानी है, तो हमने कहा चलो ठीक है 2-3 अंडे की भुर्जी बना लेते हैं। तो साथ साथ में लगे हुए हैं हम भुर्जी बनाने में, बट इनको ना बार बार मुझे परेशान करने में मज़ा आता है, तो फिर ये भी हेल्प कर रहे थे मेरी। यहाँ पे है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, तो अभी बज गए हैं 10। तो अब हम नाश्ता अब कर रहे हैं, सबसे लास्ट में करते हैं नाश्ता। मम्मी पापा सुबह कर लेते हैं, क्योंकि पापा को ऑफिस जाना होता है, तो वो लोग दोनों साथ में कर लेते हैं। अब हम दोनों साथ में कर रहे हैं। तो आज वैसे रात की सब्जी थी हमारे पास, बट हमने बनाया है अंडे की भुर्जी। तो ये है एग भुर्जी, ये इनके लिए रख दिया, ये अपने लिए रख दिया। सही है ना, बराबर नहीं, ज़्यादा ही है आपके लिए, ठीक है? क्या कह सकते हो। जी आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी बनाने जा रही हूँ मैं पुलाव। तो वेज पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो कुकर वगैरह मैंने चढ़ा भी लिया है, और फटाफट से चॉपिंग भी कर ली है मैंने, चॉपिंग करी है ये। तो बना देती हूँ फटाफट। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद ऐसी नींद आई ना मुझे, मतलब मैं नींद भी नहीं आई थी प्रॉपर, और ऐसे लेटी थी, नशा जैसा हो रहा था मुझे बिना पिए। तो फिर बस अब ये फटाफट से बनाती हूँ पुलाव। जब इतने सारे वेजिटेबल होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कलरफुल एकदम ना, ये रेड भी होता है और ग्रीन और ये सब कुछ, तो बढ़िया लगता है। तो चलो बनाती हूँ। तो हमारा पुलाव बन के रेडी है। वैसे तो यहाँ पे दाल भी थी, बट इन्होंने बोला कि बस पुलाव बना दे, पुलाव बना दे, इस चक्कर में बनाए, अदरवाइज़ तो हम दाल में खाने वाले थे। बैठी हूँ बाहर पार्किंग में, टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं। तो अभी तक कुछ नहीं कर रही थी, बस लेटी हुई थी मैं।
और इनका ऑफिस का काम चल रहा है तो ये भी अपने ऑफिस में बिज़ी रहते हैं, तो बात करने के लिए कोई होता नहीं है। तो बाहर ऐसे ही मैं अभी बैठी थी, मम्मी से बात की थोड़ी देर और अब बस बैठी हूँ। कभी दोस्तों का कॉल आ जाता है, कभी मम्मी का आ जाता है, बस यही है मेरी लाइफ में फ़िलहाल। और बाकी यहाँ पे थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ी मतलब शाम के टाइम पे रोज़ थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है आजकल और बढ़िया लग रहा है, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ कुछ देर के लिए। बाकी अभी बाद में तो ना एक दो मेरे दोस्त हैं जिनके मतलब अभी बेबी हो चुके हैं, मतलब किसी का 2 महीना 3 महीना, किसी का 1 महीना ऐसे हो रहा है। तो वो लोग ना अपनी मतलब चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस बताते हैं और बोलते भी हैं कि अगर तुझे कुछ भी मतलब पूछना है तो तू पूछ सकती है हमसे, कभी भी कॉल कर सकती है, हम तुझे सारी चीज़ें बताएंगे। मतलब सब लोग इतने हेल्पफुल हैं, अच्छे हैं। बट मतलब ना वो भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मतलब वो एक जो औरत है ना, जब वो प्रेग्नेंट होती है और जब वो बच्चा मतलब हो जाता है, फिर भी ना एक मतलब एक डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है ना। तो वो भी बोलते हैं कि मैं उनसे कहती हूँ यार मुझे ही ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे को ऐसा डिप्रेशन टाइप का, कभी रोना आने का मन करता है बिना बात के, कभी कुछ। तो ऐसा मतलब होता है तुम्हारे साथ भी? बोलते हैं हाँ ये तो होता ही है, ये सबके साथ होता है, तो ये तू अकेले नहीं है, तो ये मत समझ कि सिर्फ तेरे को हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं और बोलते हैं कि आगे अगर बच्चा हो जाता है फिर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है इंसान के मतलब के पास, तो रहती हैं दिक्कतें, है ना। तो बाकी वही है कि एक माँ होती है जो वो तो उसको लड़ना पड़ता है, माँ को ज़्यादा सहन करना पड़ता है हर चीज़ में। तो बस वही मुझे समझाते रहता है, मतलब मुझे मैसेज करते हैं यार पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, मेरे मतलब कुछ दोस्त तो मेरे हैं मतलब मेरी लाइफ में 2-4 की, जिन्होंने मुझे इस मतलब सफ़र में बहुत साथ दिया है, मतलब बहुत, चाहे वो मेरे पास नहीं है बट कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, हर चीज़ में उनके शब्द, क्योंकि इंसान के शब्द ही ऐसे होते हैं ना जो उसको अच्छा और बुरा दिखाते हैं कि उसका नेचर आपके लिए क्या है ना। तो वो चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार तुम लोग मेरे साथ हो, और इसलिए तो थैंक यू सो मच। मैं भी सोचती हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं भी, मुझसे भी जितना होगा, जो मेरे दोस्त है जो अब होंगे, मतलब जिनका सफ़र अब शुरू होगा माँ बनने का, तो मैं भी उनको ज़रूर बताऊँगी हर चीज़, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या चीज़ होती है। बाकी तुम्हारे हस्बैंड का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मतलब ये करते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ भी मतलब नहीं कर पा रही हूँ तो करते हैं सारे लोग मतलब अच्छे से, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी इतना बेड रेस्ट दिया हुआ है। अभी मैं कुछ टाइम से उठने लग गई हूँ, थोड़ा बहुत करने लग गई हूँ, तो सही है। अभी मेरे को अल्ट्रासाउंड भी कराना है एक कुछ दिनों में, बस 1 हफ्ते बाद ही कराना है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें सही है, ठीक है सब कुछ, आई होप सब ठीक हो, तो उसके बाद डॉक्टर मुझे बताएगी कि मुझे अब थोड़ा वॉक करना है, एक्टिव रहना है, कितना नहीं रहना है ना, तो उस हिसाब से। तो फिर आई होप कि डॉक्टर मुझे बोले जल्दी कि तुम अब एक्टिव रह सकती हो, सब कुछ मतलब सही से चल फिर सकती हो, तो मेरे को फिर उतना डर नहीं रहेगा। आई होप कि सब सही हो। तो जी डिनर भी हो गया है हमारा, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।